हर हर महादेव। राम राम सभी को। आज हम आपको श्री सोजा जी जो कि बहुत बड़े संत हुए हैं उनका चरित्र सुनाएंगे। सोजा जी गृहस्थी में भगत थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरिभजन की सत्यता का उन्हें ज्ञान हो जाने पर उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर वो भी साथ चलना चाहें तो वो चल सकती हैं। उनकी पत्नी इस पर तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। आधी रात के समय उन्होंने अपने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब, परिवार सबकी ममता त्याग कर दिया और घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 महीने के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते हुए आ गई। रात भर पैदल चलने के उपरांत जब सुबह आपने देखा कि उनकी पत्नी की गोद में उनका पुत्र है तो वह बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, हे नाथ, यहाँ इनका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतु और पक्षियों को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। और आपकी पत्नी ने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों आगे बढ़ गए। आपके परिवार के सदस्यों ने आपको ढूंढा, आप तो नहीं मिले, लेकिन वो आपका पुत्र उन्हें रास्ते में मिल गया, जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने, क्योंकि उस राजा की कोई संतान नहीं थी, गोद ले लिया और वही पुत्र आगे चलकर आपका राजा बना। जब आप चलते चलते पूरा दिन बीत गया और कहीं से एक अन्न का दाना भी नहीं मिला तो आपके मन में आया कि हम तो प्रभु के आश्रित हैं, फिर प्रभु हमें अपने प्रसाद से वंचित क्यों कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है। जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो उनकी पत्नी ने एक सोने की मोहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मोहर मेरे पास है। तो आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, यहाँ तक कि अपने बालक को भी साथ त्याग दिया, तो इस एक बाधा को अपने साथ लेकर क्यों चल रही हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत वो मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दोनों पति पत्नी की इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे संत हैं। अब परमात्मा इनके भोजन पानी की व्यवस्था अपने आप करने लगे। जब ये यात्रा में चल रहे थे तो द्वारकापुरी की यात्रा पर रास्ते में जाते समय इनकी पत्नी का कुछ चोरों ने हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पत्नी वर्ता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास वापस ले आए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने दूध मुहे शिशु की याद आई। उन्होंने अपनी इस बात को अपने पति से कहा। भगवत कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा का दर्शन कराने के लिए उन्हें अपने देश वापस लेकर लौटे। वहां वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोजा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उनके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोजा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आकर करे। तब सोजा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का लालन पालन करती तो क्या बनता? तुम्हारा पुत्र एक गरीब निर्धन ब्राह्मण ही रहता। अब देखो, भगवान के भरोसे छोड़ दिया तो पूरे संसार का राजा बना दिया। इसलिए हमेशा भगवान के आश्रित रहो और उन पर पूर्ण विश्वास रखो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कमेंट में अवश्य बताएं आपको कथाएं कैसी लगती हैं। हर हर महादेव।